हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज हम देखेंगे औसत से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एसएससी तथा रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने औसत का पार्ट 1 पिछले क्लास में देख लिया था दोस्तों। उसमें हमने औसत क्या है, सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत तथा प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, ये हमने देख लिया था। तो आइए आज उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 40, 10, 25, 20, 35 और x का औसत 25 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसको हमें सिंपल क्या करना है दोस्तों, औसत के फॉर्मूले में रखना है और इसको सॉल्व कर देना। जैसे औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है हमारा परिणामों का योग, बटे परिणामों की संख्या। ठीक है दोस्तों, हमें इसको सीधा सीधा इस फॉर्मूला में रख देना है। तो परिणामों का योग, तो हमें परिणाम जो दिया है वो क्या क्या है दोस्तों। तो हमें ये जो परिणाम जो दिए गए हैं इसका हम योग कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 धन 10 धन 25 धन 20 धन 35 धन x, ये हमने परिणामों का योग किया बटे परिणामों की संख्या। तो हमें टोटल कितना परिणाम दिया है, 1 2 3 4 5 और 6। हमें कितना परिणाम दिया है, 6। तो परिणामों का योग हो गया बटे परिणामों की संख्या 6 है। ये किसके बराबर है, ये हमारा औसत क्या है, हमारा 25। बस यहाँ से अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेना है। तो आइए इसको हम जोड़ देते हैं। 40 और 10 50 हो गया, 50 और ये 25 हमारा 75 हो गया, 75 और 20 हमारा कितना हो गया दोस्तों, 95 हो गया, 95 और 35 हमारा क्या हो गया, 130। 130 धन x बटे में क्या है 6 बराबर हमारा क्या बच गया 25। अभी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 130 धन x बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणित 6। तो हमारा x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, हमारा 25 गुणित 6 करेंगे तो हमारा क्या होगा 150। ये हमारा 130 है, इधर प्लस में है, हम उसको इस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा -130। तो हमारा x बराबर क्या निकल के आ गया, 150 में 130 माइनस करेंगे तो 20। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर 20, हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो था दोस्तों हमारा सिंपल फार्मूला से रिलेटेड। अब हम देखते हैं ट्रिक्स वाले क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो अक्सर हमें अगर क्रमागत संख्या दिया होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसे 7 क्रमागत संख्या हमारा क्या हो गया, ये हमारा x, ये हमारा पहली क्रमागत संख्या हो गया, x धन 1 ये दूसरी हो गया, x धन 2 ये तीसरी, x धन 3, x धन 4, x धन 5 और ये हमारा x धन 6। ये हमारा कितना हो गया, हमारा टोटल 7 क्रमागत संख्या हो गया। इन पूरे का बटे हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, पूरे का बटे हमें कितना क्रमागत संख्या है 7, तो हम 7 करते हैं बराबर। ये हमारा क्या हो गया, इसका औसत 33। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सभी x वाले को जोड़ लेते हैं, बिना x वाले को जोड़ लेते हैं, फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं, फिर उस x की वैल्यू को इन सब में पुट करते जाते हैं, तब हमारा आंसर निकल के आता है। लेकिन उसमें क्या है, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो आइए इसको हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों हमें दिया है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। औसत क्या होता है दोस्तों, हमारा बीच का वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसका औसत 33 है। और ये जो संख्या है वो किस में दोस्तों, क्रमागत है, मतलब क्रम अनुसार है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बीच का वैल्यू हो गया। ये हमारा 33 किसका होता है, बीच का वैल्यू। अब इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, इसके बाद 3 हमारा क्रमागत संख्या आएगा, 33 के बाद 3 हमारा कोई संख्या आएगा और इसके पहले हमारा 3 संख्या आएगा। ठीक है, ये हमारा ये 3 6 हो गया और ये 7 संख्या हो जाएंगे। तो हमें क्रमागत संख्या पूछा है, तो 33 के बाद क्रमागत कौन कौन से आएंगे, 34, 35, 36। ठीक उसी प्रकार 33 से पहले कौन कौन से संख्या आएंगे दोस्तों, 32, 31 और ये 30। बस हमें इतना ही करना है और ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब हमें क्या पूछा है दोस्तों, इनमें सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारा 36। ये हमारा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। और हमारा सबसे छोटी संख्या अगर हमें पूछता है तो सबसे हमारा छोटी संख्या क्या हो जाएगा 30।
ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या है, तो बड़ी हमारा क्या निकल गया है 36, ऑप्शन नंबर डी। आइए इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो पहली व अंतिम संख्या कौन सी होगी। ये हमारा एसएससी, रेलवे, इन सब में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो सतत का मतलब क्या होता है, हमारा क्रमागत ही होता है। अब हम देखते हैं हमें क्या दिया है, विषम संख्या, और हमने क्या सीखा था, जो औसत है वो हमारा किसका वैल्यू होता है, बीच का वैल्यू। तो हमने क्या लिख दिया, 95 को हमने बीच में लिख दिया। अब ये हमारा हमें 5 विषम संख्या पूछा है, ये हमारा बीच का हो गया। इसके बाद हमारा 2 संख्या आएगा, ठीक है, और इससे पहले हमारा कोई 2 विषम संख्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 95 के जस्ट बाद हमारा विषम संख्या क्या हो जाएगा, हमारा ये 97, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 99। ठीक है दोस्तों, 95 से पहले हमारा विषम संख्या क्या हो जाएगा 93, और इससे पहले हमारा विषम संख्या क्या हो जाएगा 91। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या पूछा है, सबसे पहली व अंतिम संख्या। तो हमारा पहली संख्या कौन निकल के आ जाएगा 91, ये हमारा पहली संख्या, और अंतिम संख्या कौन निकल के आ गया हमारा 99, ये हमारा अंतिम संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 91 और 99 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ तक। आइए इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 5 क्रमागत सम संख्याएं हमें जो दी गई है वो है ए, बी, सी, डी और ई का औसत 66 है, तो बी व ई का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें 5 क्रमागत सम संख्या दी गई है। ठीक है, तो हमें सम संख्या कौन कौन सी दी है, ए, बी, सी, डी और ये ई, हमें 5 क्रमागत सम संख्या दे दी गई है। अब इसका औसत क्या है दोस्तों 66, तो हमने औसत, जो औसत होता है हमारा बीच का वैल्यू होता है, तो हमारे बीच में क्या आ गया दोस्तों 66। अब जैसे हमने सीखा था, इसके बाद कोई 2 सम संख्या आएगा और इसके पहले कोई 2 सम संख्या आएगा, तो 66 के जस्ट बाद हमारा सम संख्या क्या होगा दोस्तों 68, और इसके बाद हमारा हो जाएगा 70। 66 से पहले हमारा सम संख्या क्या होगा 64, और इससे पहले हमारा सम संख्या क्या हो जाएगा 62। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा सभी का मान निकल गया। ठीक है, ये देखिए हमारा 5 क्रमागत सम संख्या हमारा निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसमें b और e का गुणनखंड, मतलब b गुणित e, ये हमें करना है। तो हम कर देते हैं, b का मान कितना दिया है 64, गुणित e का मान कितना दिया है दोस्तों 70। ये हमें करने पे हमें कितना मिलेगा 4480, ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब हमने क्या सीखा था दोस्तों, औसत हमारा जो होता है वो हमारा बीच का वैल्यू होता है, तो हमारा 53 बीच का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद 4 कोई हमें क्या पूछा है विषम संख्या, और ये हमारा बीच का वैल्यू हो गया, तो इसके बाद हमारा 4 विषम संख्या आएगा, और इससे पहले हमारा 4 विषम संख्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 53 के बाद हमारा 4 विषम संख्या क्या हो गया, ये हमारा हो गया 55, उसके बाद हमारा आ गया 57, उसके बाद हमारा आ गया 59, उसके बाद हमारा आ गया 61। ठीक है, और 53 से पहले हमारा विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा 51, 49, 47 और ये 45, ये हमारा आ गया 9 क्रमागत विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या पूछा है, इनमें से सबसे छोटी संख्या, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या निकल के क्या आ गया हमारा 45, क्या आ गया दोस्तों हमारा 45, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला टाइप का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे हमें दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। जैसे हमें कोई 5 संख्या दिया है, हमारा 5 संख्या मान लिया, हम मान लेते हैं कि हमारा 3, 4 और 5, इन पाँचों संख्याओं का औसत हमें क्या दिया है दोस्तों 65, और प्रथम 2 संख्याओं का औसत हमें क्या दिया है 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत हमें क्या दिया है 38। तो हमें क्या है बीच वाली संख्या हमें निकालना है। तो हम जनरली देखते हैं कि औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो हम क्या, अब हमें योग निकालना है, तो क्या हो जाएगा योग बराबर क्या होगा, ये औसत गुणित n हो जाएगा, औसत
गुणित n। तो अब हम क्या करते हैं, योग निकालते जाते हैं। जैसे पहले 5 संख्याओं का योग निकालेंगे हम। 5 संख्याओं का योग बराबर हमने क्या दिखा था, योग बराबर औसत गुणित संख्या। तो हमारा 5 संख्याओं का औसत क्या दिया है, 65 गुणित संख्या कितना दिया है दोस्तों, 5। अभी हम 65 का 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 325। अब उसी प्रकार हमें क्या दिया है, प्रथम दो संख्याओं का योग। तो इसको भी हम उसी प्रकार करेंगे। कितना दिया है हमारा, दो संख्याओं का औसत हमारा 81 गुणित 2। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, 81 दूना क्या आ गया दोस्तों, 162। अब अंतिम दो संख्याओं का योग, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणित कितना दिया हमें, दो संख्याओं का औसत 38। ये हमारा क्या हो गया 38। तो ये बराबर हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, 38 दूने ये हमारा 76। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें 5 संख्याओं का औसत मिल गया, प्रथम दो संख्याओं का औसत मिल गया और अंतिम दो संख्याओं का औसत मिल गया। तो हमें बीच की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमें कुल जो औसत दिया है मतलब 325 में हम क्या कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 162 धन 76। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 325 में इन दोनों को जोड़ के हम माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 87। ये हमारा क्या होगा आंसर, मतलब बीच की संख्या हमें क्या मिल गया, 87, ऑप्शन नंबर बी। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना तामझाम किया है, अगर आप प्रैक्टिस करते तो आपका आसानी से बन जाएगा। आइए इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो सातवीं संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इसको भी हमें उसी प्रकार से करना है। 13 संख्याओं का अब हम क्या निकालेंगे, 13 संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा हमारा औसत गुणित संख्या, मतलब कितना है 13 संख्याओं का औसत 68 है, तो 68 गुणित 13 करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 884। अब प्रथम 7 संख्याओं का औसत हमें दिया है, तो प्रथम 7 संख्याओं का योग, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो 7 गुणित इसका औसत कितना दिया है 63, तो हमें 63 कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जाएगा 441 तथा अंतिम 7 संख्याओं का योग, अंतिम 7 संख्याओं का योग, ये हमारा कितना दिया है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत देखिए 70, तो 7 गुणित 70 मतलब ये हमारा क्या है 7 7 49, ये हमारा 490। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या पूछा है, सातवीं संख्या क्या होगी, ये हमें पूछा है। तो अब हमें ठीक उसी प्रकार से करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सातवीं संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, हम इसको घटा देंगे, मतलब 441 धन 490, इसको हमने जोड़ दिया और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम 884 को कुल संख्याओं के योग को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सातवीं संख्या। तो इसको हल करने पर हमारा क्या आएगा दोस्तों, इसको हल करने पर आ जाएगा हमारा 47, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही एवरेज का पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।